गुजरात, जहां ईसीआई ने एसआईआर की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में एसआईआर की तैयारी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी एसआईआर की तैयारी, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में एसआईआर की तैयारी, अरुणाचल, सिक्किम और त्रिपुरा में भी एसआईआर होगा। तो महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड में एसआईआर की तैयारी। तो देखिए किस तरीके से ये तैयारियां की जा रही हैं। जहां आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भी एसआईआर की तैयारी हो रही है, जहां इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। और इसी कड़ी में देखिए तैयारियां तेज हो गई हैं। चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव में एसआईआर। तो बिहार, यूपी समेत देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में व्यापक सुधार और संशोधन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारियां जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने पत्र में साफ किया है कि अगला फेज अप्रैल से शुरू होने की संभावना है, इसलिए सभी संबंधित राज्य प्रशासन से कहा गया है कि वे समय जरूरी इंतजाम कर ले। चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि पिछले साल जून में पूरे देश में मतदाता सूची के पैन इंडिया एसआईआर करने का आदेश दिया गया था। बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य अभी जारी है। असम में ऐसा की जगह स्पेशल रिवीजन किया गया था, जो 10 फरवरी को पूरा हुआ। अब कई राज्यों में एसआईआर तैयारी की गई है। तो देखिए एसआईआर की बड़ी तैयारी, निर्देश दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे समय कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए एसआईआर को लेकर खास आदेश इलेक्शन कमीशन की ओर से दिए गए हैं। राज्यों में एसआईआर हो भी चुकी है। बिहार का चुनाव हुआ था तो वो एसआईआर के तहत हुआ था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कई तरीके का बवाल, राजनीति और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा पहुंचा। और ऐसे में अब चुनाव आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर एसआईआर करने के लिए कह दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन राज्यों के सीईओ को निर्देश भी दे दिए हैं कि आपकी जो प्रक्रिया है, यानी जो एक मैपिंग की प्रक्रिया होती है एसआईआर के तहत, उस मैपिंग की प्रक्रिया को आप शुरू कर दें, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। और 10वीं 12वीं की परीक्षाएं खत्म होने के बाद, यानी 10 अप्रैल के लगभग का समय है जब सभी राज्यों में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। उस परीक्षा के बाद एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिए हैं, क्योंकि अभी परीक्षा के दौरान सभी के सभी जो टीचर्स हैं वो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में बच्चों के साथ वो व्यस्त हैं। तो जब परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो उनको एसआईआर पर लेकर के आया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं तो पंजाब में भी चुनाव है, हालांकि उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, लेकिन अब एसआईआर के तहत ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव को सरकार कराना चाहती है, चुनाव आयोग कराना चाहता है। और इसीलिए पहले से ही 22 राज्यों में के केंद्र शासित राज्य भी जिसमें हैं, उन राज्यों को एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कराने के आदेश चुनाव आयोग की तरफ दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए 22 अप्रैल से बताया जा रहा है, क्योंकि प्रदेशों में अप्रैल से इसकी तैयारी है। तो इसको लेकर क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है? और क्योंकि हमने कहीं कहीं खामियां देखी थी और सवाल भी उठे थे विपक्ष की ओर से कि प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है सही तरीके से, अब आगे की प्रक्रिया को किस तरीके से दुरुस्त रखा जाएगा, इसका कुछ विशेष ख्याल? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की त्रुटियां देखने को मिली थी जब पहला एसआईआर हो रहा था 3 राज्यों में, उन कमियों को दूर करके इस बार के एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। जिस तरीके से बीएलओ जब घर घर पहुंच रहे थे तो वहां पे जो दस्तावेज मांगे जा रहे थे, चाहे उनका प्रमाण पत्र मांगने का जिक्र कर लिया जाए या फिर पता प्रमाण पत्र मांगने का जिक्र कर लिया जाए, तमाम चीजें जो थी तो उनको पूरी तरीके से अब स्पष्ट किया जा रहा है। और इसीलिए
जो वोटर की मैपिंग है उनकी उसकी जो तैयारियां है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको पहले से करने की बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। वोटर की मैपिंग वो चीज होती है जिसमें अगर बात कर ली जाए तो वशीकरण विश्लेषण उसमें आता है कि कौन व्यक्ति कहाँ था, माता पिता कहाँ के थे, उनका खून का रिश्ता क्या था, उसका पूरा का पूरा विश्लेषण किया जाता है। और जब भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तो चाहे हम बिहार का जिक्र कर ले, राजस्थान का जिक्र कर ले, वो पश्चिम बंगाल का जिक्र कर ले या फिर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर ले, कई जगहों पर बुजुर्ग अपने माता पिता से उनकी संतानें कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 34 साल के बाद उनसे वहां पे मिली। मैरिज होने के बाद या फिर भाग कर शादी करने के बाद लड़की अपने माता पिता से नहीं मिली, लेकिन जब वहां पे मैपिंग का कार्य शुरू किया गया था तो फोन पर बात करने के दौरान अपने माता पिता की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के दौरान वहां पे रिश्ता जुड़ा। तो यानी वोटर मैपिंग के तहत कहीं लोगों का रिश्ता भी जुड़ा, उसका भी धन्यवाद लोगों ने किया। और वोटर मैपिंग की क्रिया को पहले से शुरू कर दिया जाए, ये भी बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई। लेकिन बीएलओ को लेकर जो कहा जा रहा था कि कम समय में ज्यादा काम उनको करने को दिया गया था, समय कम था, लेकिन एसआईआर के तहत बीएलओ के ऊपर कहीं पर मारपीट हुई तो कहीं पर बीएलओ की जान चली गई। तो इस तरीके से इससे जो कमियां हैं वो ना हो सके, इसका ध्यान चुनाव आयोग रख रहा है कि इस बार जब 22 राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में जब एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन हाँ, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र मुख्य राज्य है, उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वो ऐसे बड़े भी स्टेट हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से सुचारू रूप से कार्य चलता है देखना होगा विभिन्न राज्यों में। बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए।